जब कोर्ट में किसी अपराधी को फांसी की सज़ा दी जाती है, तब जज जिस पेन से वो सज़ा लिखता है, उस पेन की नींव को तोड़ देता है। फांसी का नाम सुनते ही कोई भी अपराधी डर जाता है। वैसे तो फांसी देने के कई नियम होते हैं, जैसे जिस दिन फांसी दी जाती है, उस दिन जेल का अधीक्षक, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और जल्लाद वहाँ मौजूद होते हैं। वैसे तो फांसी देने का समय पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाता है। उसके साथ ही फांसी का दिन और सबसे ज़रूरी फांसी का फंदा भी तैयार कर दिया जाता है। जिस अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उसे फांसी के पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उसके बाद डॉक्टर द्वारा उसके शरीर का एक मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसमें उस अपराधी का वजन भी किया जाता है। उस वजन के हिसाब से ही फांसी का फंदा तैयार होता है। और जिस जगह अपराधी को फांसी दी जानी है, वहाँ पर अपराधी, जल्लाद, जेल का अधीक्षक, डॉक्टर और मजिस्ट्रेट मौजूद रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी काम जल्लाद का ही होता है, क्योंकि वही अपराधी को फांसी के तख्ते पर लटकाता है। लेकिन अपराधी को फांसी के तख्ते पर लटकाने से पहले जल्लाद अपराधी के कान में कुछ कहता है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जल्लाद क्या कहता है। फांसी से जुड़ी एक और बात है कि फांसी हमेशा सुबह में सूर्योदय से पहले ही दी जाती है। लेकिन क्यों? फांसी का वक्त सुबह सुबह का इसलिए दिया जाता है जिससे कि जेल के कार्यों में बाधा ना आए। फांसी के कारण जेल के बाकी कार्य प्रभावित ना हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। अपराधी को फांसी के तख्ते तक लाया जाता है। उसके बाद उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर वो डरावने शब्द जो एक जल्लाधार अपराधी के कान में बोलता है, शायद इसलिए जिससे अपराधी की आत्मा शांत हो जाए और उसकी आत्मा सुकून से शरीर छोड़ सके, या फिर इसलिए ताकि खुद जल्लाद को किसी की जान लेने का अपराध बोझ ना लगे। शायद इसलिए जल्लाद फांसी के वक्त अपराधी के कान में कुछ बोलता है। हमारे देश में फांसी देते वक्त जल्लाद अपराधी के कान में कुछ बोलता है। उसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है, जो कि अनिवार्य है। तो फांसी देने से पहले जल्लाद अपराधी के कान में माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ़ करो, मैं सरकार का गुलाम हूँ। आपके लिए बस कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर हिंदू होता है जल्लाद तो राम राम कहता है, अगर मुस्लिम होता है तो सलाम बोलता है। फांसी देने से पहले जल्लाद जब कान में ये बोलता है तो सुनते ही थर थर काँपने लगता है अपराधी, और ये बोलते ही जल्लाद के मन से किसी की जान लेने का अपराध बोझ कम हो जाता है। दोस्तों, भगवान ने हमें ये खूबसूरत दुनिया दी है जिसकी दो बाजू है, एक अच्छी और एक बुरी। लेकिन लोगों के हालात और मजबूरी उन्हें जुर्म की गंदी दुनिया में धकेल देते हैं, जिसके बाद वे एक के बाद एक अपराध की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और एक दिन फांसी के फंदे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ को सज़ा मिल पाती है तो कुछ लोग पैसों के दम पर छूट जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।